हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इस क्वेश्चन में ये टेबल यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं। माध्य क्वेश्चन में दिया है, यानी ये जो मीन है ये क्वेश्चन में दिया है और हमें ज्ञात करना है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी लुप्त बारंबारता, ये एफ हमें ज्ञात करना है। अब देखो, माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। यहाँ पर मैंने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों? देखो, कल्पित माध्य विधि, जब हमारे पास ये जो आंकड़े होते हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और एकदम ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं, तो हमें प्रयोग करना चाहिए। बहुत बड़े जब होते हैं तो हम पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, यानी स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत छोटे जब होते हैं तो हम उसमें डायरेक्ट विधि यानी डायरेक्ट मेथड जो होता है, प्रत्यक्ष विधि, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बीच बीच में है, तो बेस्ट है इसमें कि हम प्रयोग करें कल्पित माध्य विधि का। लेकिन आप कोई भी विधि प्रयोग करें, आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर इनको भरना शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी हमारे पास कल्पित माध्य विधि होती है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और इस विधि का कल्पित माध्य विधि नाम क्यों है? क्योंकि जो ए होता है ये होता है अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। तो जो ए होता है, हम इसमें एक कल्पित माध्य चुनते हैं, इसलिए इस विधि का नाम कल्पित माध्य विधि है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इनको भरते हैं, एक क्वेश्चन में जो जानकारी दी है। नाइनटीन टू 21, 23 to 25, ठीक है। अच्छा, अब बारंबारता भी दी है, तो ये है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। ओके, अब हम निकालते हैं x। x होता है मध्य बिंदु। वो कैसे निकलता है? वो इनको प्लस करके निकलता है, इनको प्लस करके 2 से भाग दे के निकलता है। तो यानी 11 और 13 के बीच में क्या होता है? वैसे आप आराम से पता कर सकते हो कि 11 और 13 के बीच में तो 12 होगा ना, लेकिन यहाँ से भी निकल जाएगा कि ये 24 आया, 2 से भाग दिया तो 12 आ गया। इसी तरह से 13 और 15 के बीच में क्या होगा? तो वैसे तो साफ पता चल रहा है कि 14 होगा, और वो ऐसे भी निकल सकता है कि इनको प्लस करो 28 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो। फिर ये 16 है, 18 है, 20, 22 एंड 24। इतना समझ आ गया। अब इनमें से हम किसी एक को चुनते हैं, ये कल्पित माध्य, और बीच वाला हम कल्पित माध्य रखते हैं, ठीक है। और कहाँ से चुनते हैं? ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो F से A चुन लेते हैं, वो गलत होता है। जो X दिया होता है उसका एक बीच बीच की कोई एक जो ऑब्जर्वेशन है, एक कोई वैल्यू है, इसको हम A मान लेते हैं और X में से ही ये A माइनस करते हैं। तो 12 में से 18 माइनस किया तो क्या आया? ये आएगा 6, ठीक है ना। ये आएगा 4, ये है -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। समझ गए ना? 18 को सबसे माइनस किया, ये आ गया। अब यहाँ पे F और D का गुणा करेंगे तो 7 छके 42 यानी -42, 6 छके 24, 9 दूने 18, फिर ये 0 आ गया, फिर ये 2F है, 5 छके 20 और 6 छके 24, ठीक है ना। यहाँ तक सब समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम इनका टोटल हमें करना है। किस किस का टोटल करना होता है? एक तो ये लास्ट वाला FD जो है, और एक बारंबारता का हमें योग करना होता है। तो इसका योग करते हैं तो देखो क्या आएगा। यहाँ पे जब हम FD का योग करेंगे तो देखो माइनस माइनस वाले कितने हैं टोटल इनका योग करके? तो वैसे तो 24 से 24 को हम काट सकते हैं, तो ये तो कट ही गया। और मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये सारा रफ काम है जो हम करेंगे यहाँ पे। फिर ये -42 और माइनस का 18 होता है, माइनस का 60 और प्लस का है 20, तो ये -40 आएगा। और साथ में आ गया है 2F। और जो बारंबारता है उसका योग क्या है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वो हमें यहाँ पे योग ज्ञात करना है। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 35, 35 40 44, तो ये हो गया 44 + F, ठीक है ना।
ओके, अब ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम रखेंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं ये, ओके। और अब ये सभी चीज़ें हम रखेंगे फॉर्मूले में। तो देखो फॉर्मूला यहाँ पर ये है, तो माध्य क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है 18, तो ये हो गया है 18 बराबर ए भी 18 है, ओके। अच्छा, अब सिग्मा एफ डी ये आया हमारा -40 + 2f बटे, और जो ये अपॉन में है 44 + f, 18 इधर आया तो वो 0 हो गया। अच्छा, और ये हो गया -40 + 2f अपॉन 44 + f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -40 + 2f 0 हो गया, 2f बराबर 40, और जो f है वो आ गया है 20। तो जो लुप्त बारंबारता यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये 20 है, ये हमारा आंसर आ गया है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखें, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।